अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 अगस्त 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 11 सफ़र 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। बारिश रहमत भी है और ज़्यादा हो जाए तो जहमत भी है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी ज़िले के धराली गाँव में जो कुछ हुआ इसे क़यामत सग़रा से भी ताबीर किया जा रहा है, जहाँ बादल फटने के बाद चंद लम्हों में पूरा गाँव तबाह हो गया। पहाड़ी से पानी और मलबा आया और अपने साथ पूरा गांव बहा ले गया। इस आने में जहां तकरीबन 10 अफराद हलाक हो गए, वहीं फौज के 10 जवानों समेत 60 से ज़्यादा अफराद के लापता होने की खबर भी सामने आ रही है। अंदेशा है कि इनमें से ज़्यादातर मलबे में दबे हुए हैं या फिर पानी में बह गए हैं। दरे इतना NDRF और SDRF की टीमें तैनात कर दी गई है, जिसकी वजह से राहती काम में तेज़ी आ गई है। उत्तराखंड के साथ ही दीगर कई रियासतों में भी आज बारिश की वजह से ज़िंदगी के मामूलात दरहम बरहम होकर रह गए हैं। बादल फटने के खौफनाक वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें देखा गया है कि किस तरह चंद सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। वीडियोस में लोग चीखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बादल फटने से आबी सतह बढ़ गई और कस्बा धराली में मलबा तेजी से बहता चला गया है। इससे कस्बे के बेशतर घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। उत्तरकाशी के धराली इलाके में तबाहकुन बादल फटने के बाद हिंदुस्तानी फौज ने बचाव और इमदादी सरगर्मियां आज चारशंबे को तेज कर दी है। मुतासरा आबादी की मदद के लिए जमीनी और फिदाई मदद को मरबूत किया गया। आज चारशंबे की सुबह अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल को लेकर हिंदुस्तानी फौज की सेंट्रल कमान ने पोस्ट किया। 14 रैजरफ के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हर्षवर्धन कल मंगल से लेकर अब तक अहम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में 150 एहलकारों की जाती तौर पर रहनुमाई कर रहे हैं। CEO की तरफ से इनपुट्स मौसूल हुए हैं ताकि शहरियों को फौज की हर तरह की बचाव की कोशिश का यकीन दिलाया जा सके। फौज ने मजीद तस्दीक की कि आर्मी ट्रैकर, कुत्तों, ड्रोन्स, लॉजिस्टिक ड्रोन्स, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट वगैरह के साथ इजाफी आर्मी कॉलमों को आगे बढ़ाया गया है ताकि कोशिशों को तेज करने के लिए हरसल में वसाइल को पूरा किया जा सके। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मुहिम पर अपोजिशन के बहस के मुताले पर दोनों ऐवान में तातुल जारी है। अपोजिशन की जमातों ने 10वें रोज भी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करते हुए इस पर बहस कराने और खुसूसी नजरसानी मुहिम को वापस लेने का मुतालबा किया। अपोजिशन लीडरों ने पार्लियामेंट के अहाते में बड़े बैनरों के साथ एहतजाज किया, जिस पर दर्ज था कि हमारा वोट हमारा हक है, वोट की चोरी बंद करो जैसे नारे भी दर्ज थे। अपोजिशन का कहना है कि मोदी हुकूमत पार्लियामेंट को नहीं चलाना चाहती। सुलगते हुए मसाइल पर बहस करना अपोजिशन का काम है, लेकिन हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से मुसलसिल भाग रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ये वाज़ेह इशारा दे रही है कि वो पार्लियामेंट में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी पर बहस के मुतालबे को कबूल नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के महकमा पंचायती राज का एक हुक्मनामा वायरल होने से हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी और आनन फानन में खुद वज़ीर आला ने मामले में मुदाखलत की और एक सीनियर अफसर को मुअत्तल कर दिया। इसके साथ ही मुतनाज़ा हुक्मनामा भी मनसूख कर दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के पंचायती राज महकमे की जानिब से रियासत में यादवों और मुसलमानों के कब्जे से सरकारी ज़मीनों को खाली कराने का हुक्म जारी किया गया, जिसके बाद रियासत में सियासत गर्म हो गई। अपोजिशन जमात के रहनुमा अखिलेश यादव ने इस मामले में सख्त एतराज़ जताते हुए हुक्मनामा को गैर आइनी करार दिया और मामले में अदालत से रुजू करने का इंतबा दिया। उत्तर प्रदेश के महकमा पंचायती राज के जॉइंट डायरेक्टर SN सिंह के दस्तखत से जारी हुए फरमान में कहा गया है कि रियासत के 57,691 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की जमीनों, तालाबों, खाद के गढ़ों, खलियानों, खेल के मैदानों, शमशान घाटों और ग्राम पंचायतों की इमारतों पर एक मखसूस जात यादव और मखसूस मजहब मुस्लिम के अफराद गैर कानूनी कब्जों की शिकायत है, जिसे खाली कराने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए। सीनियर सियासतदान और जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 89 साल थी और वो गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मुताबिक साबिक गवर्नर ने मंगल की दोपहर तकरीबन 1 बजे आखिरी सांस ली। इन्हें 11 मई को अस्पताल में दाखिल किया गया था और इनका डायलिसिस चल रहा था। इससे कल 7 जून को सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया पर अपनी सेहत से मुतालिक अपडेट शेयर करते हुए अपनी हालत को संगीन करार दिया था। राजस्थान के जैसलमेर जिले से एक नौजवान को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला जैसलमेर के चंदन इलाके का है।
इत्तलात के मुताबिक नौजवान का नाम महेंद्र प्रसाद है, जो उत्तराखंड का रहने वाला है। वो जैसलमेर में वाक़ DRDO के गेस्ट हाउस में ठेके पर काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि महेंद्र पर फौज से मुतालिक हसास मालूमात सरहद पार पाकिस्तान भेजने का इल्जाम है। ये बात भी सामने आई है कि इसने पोखरन फायरिंग रेंज और DRDO हुक्काम की सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात को लीक किया है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों को इसके मोबाइल और चैटिंग से जासूसी से मुतालिक कई अहम शवाहिद मिलने का इम्कान है। इसे रात देर गई हिरासत में लिया गया और अब इसे JIC यानी जॉइंट इंट्रोगेशन कमेटी के तहत पूछगछ की जा रही है। सिक्योरिटी एजेंसियां काफी अरसे से इसकी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने अमेरिका के जरिए हिंदुस्तान पर टैरिफ में इजाफे की लगातार धमकियों के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दोस्ती के दावों पर तंज करते हुए इसको मुल्क के लिए महंगा करार दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की दोस्ती के दावों को तक़वियत देने के लिए कई तकरीबात का इनेकाद किया गया। कांग्रेस लीडर ने तंज करते हुए कहा कि दोस्त ना रहा। जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हाउडी मोदी अब की बार ट्रंप सरकार का एहतमाम किया। कई दावे किए गए कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के दरमियान गहरी दोस्ती है, लेकिन ये दोस्ती मुल्क के लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। ट्रंप 33 बार कह चुके हैं कि उन्होंने जंग बंदी करवाई, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म खामोश है। जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, इनसे वाज़ेह है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के बाद अब मगरबी बंगाल में भी वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR का अमल शुरू करने का ऐलान कर दिया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस अहम इंतखाबी पेशरफ्त के तहत रियासत के चीफ सेक्रेटरी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता खत भेजा गया है, जिसमें इन्हें फौरी तौर पर SIR की तैयारी और अमल दरामद शुरू करने की हिदायत दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किया गया है, ताहम सियासी हलकों में इस पर शदीद रद्दमल सामने आ रहे हैं। पार्लियामेंट को ममलिकती वजीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने मतलब किया है कि 500 रुपए के नोट्स की सप्लाई रोकने की कोई तजवीज़ नहीं है और ATM से 100 और 200 रुपए के साथ 500 रुपए के नोटों की इजराई जारी रहेगी। राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि RBI के क़वायद के मुताबिक तमाम ATM से 75% नोट 30 सितंबर से 200 रुपए या 100 रुपए के नोटों की शक्ल में जारी होंगे। मुस्लिम टीचर्स एसोसिएशन और शहरी हुकूक ग्रुप्स ने हुकूमत उत्तर प्रदेश को एक बार फिर निशाना तनकीद बनाया है, जिसने रियासत में कारकर्द दीनी मदरसों की माली व इंतजामी तफसीलात हासिल करने का हुक्म जारी किया। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड के रजिस्ट्रार RP सिंह ने जारी हफ्ते जारी करदा एक मकतूब में तमाम डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि वो दीनी मदरसों से तफसीली मालूमात हासिल करें। उनके ज़राए आमदनी, ज़ेर मुमलिकत जायदाद, बैरूनी फंडिंग, रजिस्ट्रेशन, फीस की वसूली, हत्ता के फर्नीचर और आराइश पर मसारिफ के बारे में भी मालूमात हासिल की जाए। इस हुक्म में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अंकित कुमार अग्रवाल के खत का हवाला दिया गया है और एक गूगल शीट फॉर्मेट शामिल किया गया है, जिसे तमाम ज़िले अहदेदारों को पुर करना होगा। इस शीट में मदरसे के मुकाम, मंजूरी के मौक़िफ़, इंतजामिया के नामों, अराजी की खदर, कमरों की तादाद और तामीरी मसारिफ के बारे में तफसीली मालूमात तलब की गई है। गैर रजिस्टर्ड मदरसों पर जिन्होंने गैर मामूली माली तरक्की ज़ाहिर की है और बैरूनी लेन देन रेगुलेशन एक्ट के तहत जिन मदरसों को रजिस्टर नहीं किया गया है, उन पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस इक़दाम पर मुस्लिम असातिज़ा तंजीमों ने सख्त रद्दमल ज़ाहिर किया है, जिनका यह मानना है कि ये इक़दाम BJP ज़ेर इक़्तिदार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम दीनी मदरसों को हरासानी के वसीतर पैटर्न का एक हिस्सा है। तेलंगाना में पसमानदा तबक़ात को तालीम, रोजगार और सियासत में 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए कांग्रेस का 3 रोज़ा चलो दिल्ली प्रोग्राम शुरू हो चुका है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, तमाम रियासती वज़रा, अरकान असम्बली व काउंसिल और सीनियर कायदीन नई दिल्ली पहुँच चुके हैं। तेलंगाना असम्बली में BC तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में मंजूरा बिल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के पास ज़ेर-इल्तवा हैं। तेलंगाना हुकूमत ने मजालिस मुक़ामी में BC तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए पंचायत राज कानून 2018 में तरमीम करते हुए ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला किया, लेकिन गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने ताहाल ऑर्डिनेंस को मंजूरी नहीं दी। हाईकोर्ट के अहकामात के तहत 30 सितंबर तक मजालिस मुक़ामी के इंतखाबात को मुकम्मिल करना है, लिहाजा रेवंत रेड्डी हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत पर दबाव बनाने 3 रोज़ा प्रोग्राम तय किया है। तेलंगाना कांग्रेस के तमाम सीनियर कायदीन दिल्ली पहुँच चुके हैं और अजला से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन खुसूसी ट्रेन के जरिए आज दिल्ली पहुँचेंगे। तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन भी खुसूसी ट्रेन में नई दिल्ली पहुँची। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट और वज़रा के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए आज 6 अगस्त को जंतर मंतर पर महाधरने की तैयारियों का जायजा लिया। BC तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के महाधरने की तैयारियां मुकम्मिल हो गई। AICC OBC डिपार्टमेंट कायद V हनुमंतराव, रुकने कानून साज काउंसिल जनाब आमिर अली खान, रुकने असम्बली राज ठाकुर, साबिक़ मेयर हैदराबाद B राम मोहन और दीगर कायदीन ने आज जंतर मंतर पहुँचकर इंतजामात का जायजा लिया। अहम शख्सियतों के लिए स्टेज की तैयारी और शुरा के लिए अलहदा इंतजामात को खतीब दी।
धरने के मौके पर बुनियादी सहूलतों की फराहमी का भी जायजा लिया गया। मीडिया से बात करते हुए हेमंत राव और रुकने काउंसिल जनाब आमिर अली खान ने कहा कि तालीम, रोजगार और मजालिस मुकामी में पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात का मकसद राहुल के नज़रिए की तकमील करना है। आबादी के एतबार से हिस्सेदारी का राहुल गांधी ने वादा किया। तेलंगाना में तबकाती सर्वे की बुनियाद पर पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात का फैसला किया गया और असेंबली में बिल्स मंजूर किए गए। कांग्रेस कायदीन ने अपोजिशन BRS और BJP पर तहफ़्फ़ुज़ात में दोहरा मियार इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि असेंबली में बिल्स की तायीद की गई, लेकिन सदर जमहूरिया के पास बिल्स की मंजूरी के लिए कोई मुतालबा नहीं किया जा रहा। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि 42% तहफ़्फ़ुज़ात में मुसलमानों के पसमानदा ग्रुप भी शामिल हैं, जिन्हें पहले से 4% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ओहदे पर फायज मोहम्मद असदुल्ला के तकर्रुर को कालादम करार देकर इन्हें फौरी ओहदे से हटाने का अहकाम जारी किया। अदालत ने जो अबूरी अहकाम जारी किए हैं, इसमें हाई कोर्ट में हुकूमत की जानिब से CEO वक्फ बोर्ड के तकर्रुर के लिए जारी GO का मनसूख करना भी शामिल है और महकमा अखिलती बहबूद और हुकूमत को हिदायत दी गई है कि वो वक्फ बोर्ड में बदइंतजामी और इंतजामी उमूर को तबाह होने से बचाने फौरी CEO को हटाएं। हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी महकमा अखिलती बहबूद LPA नंबर 1 में दाखिल GO नंबर 54 जो 2 जुलाई 2025 को जारी किया गया था, इसे वक्फ कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। CEO वक्फ बोर्ड मोहम्मद असदुल्ला के तकर्रुर के अहकाम के खिलाफ रिट दरख्वास्त की समाअत के बाद आज रिट पिटीशन नंबर 22,692 में जस्टिस नागेश भीमा पाके ने बरहमी का इजहार करके वक्फ कानून की खिलाफ वर्जी पर महकमा अखिलती बहबूद को इंतबा दिया और फौरी असर से CEO मोहम्मद असदुल्ला को बर्खास्त करने की हिदायत दी। मुल्क में गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान मोदी हुकूमत ने बिलवास्ता तौर पर जाफरानी तंजीमों को खुली छूट देते हुए समाज में मजहब के नाम पर नफरत का जहर फैलाने का मौका फराहम किया है। BJP ज़ेर इख्तिदार रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम के वाक़यात रोजाना रोनमा हो रहे हैं। BJP ने संघ परिवार की मदद से जुनूबी हिंद पर तवज्जो मरकूज की है ताकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी संघ परिवार की बुनियादों को मुस्तहकम किया जा सके। आंध्र प्रदेश में BJP की मदद से NDA हुकूमत के क़याम के बाद चंद्राबाबू नायडू भी फ़िरका परस्त ताकतों पर कंट्रोल में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि फ़िरक़े वारियत का जहर अब अवाम तक नहीं बल्कि नज़्म व नस्ल में तेज़ी से फैलने लगा है। गुज़िश्ता रोज़ श्रीसैलम जाने वाले APSRTC बस ड्राइवर को उस वक्त तल्ख तजुर्बा हुआ जब एक मंदिर इंतजामिया के अलावा पुलिस ने टोपी उतारने की हिदायत दी। मुल्क में आज तक दाढ़ी से नफरत का इजहार किया जा रहा था, लेकिन अब मुसलमानों के सर पर टोपी भी फ़िरका परस्तों को खटकने लगी है। तफसीलात के मुताबिक श्रीसैलम की मशहूर मंदिर को जाने वाली RTC बस के ड्राइवर मुसलमान है और वह गुज़िश्ता 30 सालों से इसी रूट पर बस चला रहे हैं। यात्रियों के साथ जब उनकी बस मंदिर पहुंची तो मंदिर के गार्ड्स ने यह कहते हुए बस को रोक दिया कि टोपी उतारने पर ही मंदिर के करीब जाने की इजाज़त दी जाएगी। मुस्लिम ड्राइवर ने ईमानी हरारत का मुजाहरा करते हुए टोपी उतारने से इनकार कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि RTC में अगर ऐसा कोई रूल है तो बताया जाए कि ड्राइवर टोपी नहीं पहन सकते। बहस व तकरार के दौरान पुलिस पहुंच गई और मुस्लिम ड्राइवर की तायीद करने के बजाय पुलिस अहदेदारों ने भी टोपी उतारने का मशवरा दिया। गुज़िश्ता 30 सालों से श्रीसैलम मंदिर के यात्रियों को ले जाने वाले मुस्लिम ड्राइवर को हालात की तब्दीली पर हैरत हुई और उसने अहदेदारों से कहा कि आखिर टोपी से इस कदर नफरत क्यों है और ये टोपी दीगर मजहब के तकद्दुस में रुकावट किस तरह हो सकती है। इत्तलात के मुताबिक मुकामी मंदिर के गार्ड्स ने RTC के डिपो मैनेजर से ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। RTC हुकाम की जानिब से क्या कार्रवाई की गई इस बारे में कोई इत्तला नहीं है, तहाँ मुकामी अफराद को इस वाक़े ने झंझोड़ कर रख दिया है। शहर हैदराबाद में एक बार फिर पुलिस की नाकामी नजर आने लगी है। गुंडागर्दी के सामने पुलिस अब बेबस नजर आ रही है। शहर में अलहदा तौर पर कत्ल के 3 वारदातें पेश आई है। ज़राए के मुताबिक मुशीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला महबूब जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े एलम्मा बंडा इलाके की एक होटल में चाय नोशी कर रहा था कि ऑटो में सवार 4 हमलावर वहां पहुंचे और उन्होंने महबूब पर आनी सलाखों से हमला कर दिया और खंजरों से वार किया, जिसके नतीजे में इस शख्स की मौत वाक़े पर ही हो गई। मकतूल महबूब साबिक़ में कत्ल की वारदात में मुलविस बताया गया। आपसी मुखासिमत के नतीजे में कत्ल की वारदात अंजाम देने का शुबा किया जा रहा है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। शहर के बोराबंडा इलाके में हालत नशे में हुए झगड़े के बाद एक नौजवान ने अपने रिश्ते के भाई का कत्ल कर दिया। ये वारदात बोराबंडे के इंदिरा नगर में मंगल की अवलिन सातों में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मकतूल बसवाराज 30 साल और मुलजिम प्रेमराज दोनों इंदिरा नगर के साकिन हैं और पीर की रात पर्वत नगर में शराब के नशे में इनके दरमियान झगड़ा हुआ था। बादशाह दोनों घर वापस आकर सो गए। मंगल की सुबह प्रेमराज नींद से उठा, पहले से लाया गया पत्थर उठाया और बसवराज के सर पर मार दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। इसके अरकान खानदान ने जब बसवराज को बेहोशी की हालत में देखा तो फौरन इसे सनत नगर के खानगी अस्पताल ले जाए गए, जहाँ डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही बोराबंडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए प्रेमराज को हिरासत में ले लिया। मुशीराबाद पुलिस के मुताबिक 58 साल अली शेख उर्फ हुसैन
साकिन गांधीनगर मुतवत्तिन मगरबी बंगाल अपने दोस्त लोगाधारा के साथ रहा करता था। 3 माह कबल इसने अपने साथी का फोन तोड़ दिया था। बाद में इसने अपने साथी का एक और फोन तोड़ दिया था। बाद वो हालत नशे में कल रात महख्वाब हो गया था कि लोगाधारा ने इस पर हमला किया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। शहर हैदराबाद में आए दिन कत्ल के वारदात में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस की जानिब से मुसलसिल कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं, फिर भी कत्ल की वारदातों को रोकने में पुलिस बेबस नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में एनडीए हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए 1 लाख रुपए माली इमदाद के अपने इंतखाबी वादे को पूरा करने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। चंद्रबाबू नायडू हुकूमत ने इन आज़मीन के लिए माली इमदाद के लिए 72 लाख रुपए की मंजूरी दी, जिन्होंने हज 2025 के लिए विजयवाड़ा का इंतखाब किया था। अक़लियती बहबूद के वजीर NM फारूक ने कहा कि तेलुगु देशम की क़यादत वाली हुकूमत ने गुज़िश्ता साल इंतखाबात में किए गए वादे को पूरा किया। माली इमदाद इन तमाम आज़मीन को फराहम की जाएगी जिन्होंने विजयवाड़ा को पहली तरजीह सफरी मुकाम के तौर पर मुंतखब किया था। तामीन हैदराबाद से सऊदी अरब के लिए रवाना होना पड़ा क्योंकि विजयवाड़ा से परवाज़ें कम मुसाफिरों की वजह से मनसूख कर दी गई थी। वजीर ने एक बयान में कहा कि कुल 72 यात्रियों ने विजयवाड़ा को पहली तरजीह सफ़र के मुकाम के तौर पर मुंतखब किया था और हुकूमत ने इनके लिए 1 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में ऑटोकैड 2D 3D इन सिविल का आगाज अमल में लाया गया है। खलीजी ममालिक में तामीरात में इजाफे को देखते हुए ऑटोकैड की डिमांड फिर एक मरतबा उरूज पर पहुंच चुकी है, जिसको देखते हुए इदारे सियासत ने ऑटोकैड 2D 3D के क्लासेस का आगाज अमल में लाया है। इसके साथ इदारे हाजा में MS ऑफिस, अकाउंटिंग पैकेजेस, ग्राफिक डिजाइनिंग, DTP, स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से ज़रूर इस्तेफादा हासिल करें। उम्र की कोई क़ैद नहीं है, कोई भी अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।